हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में ना आप जो ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, उस चैप्टर का आपके स्टैंडर्ड 10 लेवल में जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ना पाइथागोरस थ्योरम चाहिए, जो कि आपका कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का फ्रंट मतलब फेसिंग साइड आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो P आपका हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और B हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर, और अगर H निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट है आपको इस चैप्टर में, थोड़ा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, वो थोड़ा चूज करना पड़ेगा। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आता है बेस एंगल। क्या नाम क्या है? बेस एंगल। आप यहाँ पे बेस एंगल को आज क्या पढ़ोगे? थीटा। सिंबल इस तरह से होता है, उसका रीडिंग होता है THETA, प्रोनाउंसिएशन होगा थीटा। ठीक है, तो थीटा आपका क्या है? सिर्फ हम एंगल नहीं बोलेंगे, बेस एंगल बोलेंगे। उसका मतलब एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम अगर यहाँ पे बेस एंगल मान लो, यहाँ पे हम लोग इसको लिए थीटा, मान लो इसको चूज किया बेस एंगल, तब बेस कौन सा होगा ना, उसको लग के, क्योंकि थीटा हमेशा कनेक्टेड रहता है हाइपोटेन्यूज से और बेस से। थीटा हमेशा कनेक्टेड रहता है आपका हाइपोटेन्यूज से एंड बेस से। समझ में आ रहा है? तो जब आप लोग थीटा ले रहे हो तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का फेसिंग साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा बेस, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। डाउट नहीं? देखो अब थोड़ा मैं बेस एंगल को चेंज करूंगा, ये चीज थोड़ा चाहिए, ये चीज के बिना आप PBS चूज नहीं कर पाओगे, और अगर ये चूजिंग सही नहीं हुआ परपेंडिकुलर और बेस के बीच में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 90 है और आपने चूज किया और क्वेश्चन ने दिया कि नहीं भाई आप मुझे बेस एंगल इसको लेके बनाओ, इसको बेस एंगल बनाओ, तो अब PBH कौन सा है ये जानना पे जरूरत है। तो ये 90 है, तो आप आंख बंद कर इसका फेसिंग साइड को हाइपोटेन्यूज लिखो। यहाँ पे थीटा दिया है, मतलब बेस एंगल यहाँ पे, मतलब मैं बोला था थीटा इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो अगर बेस एंगल यहाँ पे है, ये साइड कनेक्शन हो गया हाइपोटेन्यूज से, तो ये हो जाएगा B, ये हो गया P। ये चीज आपको जरूर जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा एंगल को, ट्रायंगल को चेंज कर देता हूं। मान लो ट्रायंगल कुछ इस तरह से आपका है, जहां पे यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, तो आप आंख बंद करके सबसे पहले 90 के फ्रंट साइड को हाइपोटेन्यूज लिख दो। समझ में आ रहा है? अब जाएंगे थीटा। मान लो क्वेश्चन में थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है। देखो थीटा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू हाइपोटेन्यूज एंड बेस, तो ऑब्वियसली ये साइड आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, और थीटा आपका यहाँ पे है और यहाँ पे 90 डिग्री, इसका फ्रंट हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा इज कनेक्टेड टू हाइपोटेन्यूज एंड बेस, क्योंकि उसका नाम ही बेस एंगल है, बेस एंगल, तो ऑब्वियसली बाकी जो बचेगा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको PBH चूज करना है। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम से P चाहिए तो P निकालोगे, P चाहिए तो B निकालोगे, H चाहिए तो H निकालोगे। ठीक है, चलो ये बन गया आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब पहचान है या ना, मतलब अब पहचान। अगर आप स्केल लेके लाइन ड्रॉ कर रहे हो, फिर यहाँ पे कंपास से ऐसे कर रहे हो, इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर रहे हो, तो इस तरह का चीजें जो हम बना रहे हैं, ये आइडेंटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री के भी कुछ आइडेंटिटी रहते हैं। क्या रहते हैं ना,
क्या रहते हैं ना, साइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आइडेंटिटीज है, इसको देखते ही हमको पता चल जाए कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्री का कुछ चैप्टर है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग शॉर्टकट करके लिखते हैं, सिंपली मतलब बोल सकते हैं एब्रिविएशन की तरह लिखते हैं या शॉर्ट करके लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, साइन, SIN, कुछ बच्चे सिन पढ़ते हैं, सिन नहीं साइन, सिन नहीं साइन। और ये होता है कॉस, ये पढ़ते हैं टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कॉसेक। सबका इनिशियल लेटर स्मॉल लेटर है, कैपिटल नहीं है। अगर एंगल पुट करते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। ठीक है, मान लो ट्रायंगल यहाँ पर है और ट्रायंगल का नाम ABC है, तो बेस एंगल अगर A को लिख सकते हैं तो थीटा की जगह हम लोग आराम से साइन A, कॉस A, टैन A, कॉट A, सेक A, कॉसेक A, इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है ना, ये एंगल हमेशा यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेडी, चलो अब चलते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। मान लो मैं थीटा लेके अभी चलूंगा, मान लो थीटा लेके चलूंगा, तो आपका यहाँ पे थीटा में क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो जैसे आपको साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद आपका देखो मैंने एक सीक्वेंस लिखा था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो टैन का रेसिप्रोकल आपका कॉट होगा, कॉट थीटा, आपको कॉट थीटा आपका हो जाएगा B/P। सेक थीटा देखो नीचे से ऊपर लिख रहा हूं H/B एंड कॉसेक थीटा बन जाएगा H/P। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग इस चीज को मतलब कभी कभी ये जो साइन को टैन है ना, इसका मतलब कभी कभी कुछ मतलब इस तरह से मतलब एक गाना के तौर पे बोल सकते हो, शॉर्टकट के तौर पे बोल सकते हो, भी आपको याद किया करवाया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा साइड में बाजू में रखो रेसिप्रोकल को, तो इससे बोला जा सकता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये इस तरह से मतलब ये करवाया जाता है। लेकिन आपको इनिशियल में ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा आप 10 या 15 क्वेश्चन करने के बाद ये आपके एकदम से सेट हो जाएगा। तो आपका ये जो चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको स्टैंडर्ड 10 में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलो ये गया आपका फॉर्मूला। अब आएंगे वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर आप कुछ वैल्यू के साथ, कुछ एंगल्स के साथ आप डील करने जा रहे हो इस क्लास में। जैसे आपका 0 डिग्री के साथ डील करोगे, 30 डिग्री के साथ डील करोगे, 45 डिग्री के साथ डील करोगे, 60 डिग्री के साथ डील करोगे और 90 डिग्री। आप इतना, ये 3 तो 5, ये 5 एंगल के साथ आप इस साल डील करने जा रहे हो, मतलब आप इतने एंगल के साथ काम करने जा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे ना, पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सही बात है। तो इसका वैल्यूज थोड़ा मैं इसको शॉर्टकट में भी समझा देता हूँ। आप अगर इनिशियल स्टेज में अगर याद नहीं रहता है, कुछ स्टार्टिंग का वैल्यू आप लोग याद कर सकते हो। कैसे ना, साइन, आप एक काम करो, सबसे पहले आप ऐसे नंबर्स लिख दो। कैसे ना, मान लो 0 1 2 3 4। अगर पहला लाइन याद नहीं रह रहा है तो आप थोड़ा नंबर्स लिख लो। इसको निकालने का भी तरीका है, लेकिन आपका 10th में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि नहीं आप थोड़ा याद कर लो। ठीक है, तो एक काम करो, सबके साथ आप बाय 4 करो, सबके साथ बाय 4 करो।
ठीक है। तो सब में बाई 4 करो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। वैल्यू कितना होता है? 0/4 0, 1/4 1/4, 2/4 होता है 1/2, 3/4 होता है 3/4, 4/4 होता है 1। अब इन सब में रूट ओवर डालो, रूट ओवर, सब में रूट ओवर डालो। तो 0 का रूट ओवर कितना आएगा? देखो नेगेटिव को हम ओमिट करेंगे, पॉजिटिव को। 0 का रूट ओवर आपका 0, 1/4 का रूट ओवर 1/2, 1/2 का रूट ओवर 1/√2, 3/4 तो √3, 3 का रूट ओवर √3, 4 का रूट ओवर 2, का 1 रूट ओवर 1। आप इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल, बहुत इजी होता है। देखो, आप इसको सिर्फ फ्लिप करके लिखो। मैं बोलता हूं कि फ्लिप कर दो, लिखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। साइन को फ्लिप कर को पलटा के लिखो। कैसे ना? सबसे पहले 1 है तो 1 यहाँ पे लिखो, उसके बाद √3/2 है, √3/2 लिखो। यहाँ पर 1/√2, 1/√2 लिखो, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पे 0 लिखो। कॉस का हो गया। अब चलते हैं टैन। अच्छा, टैन का एक फॉर्मूला है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये मैं आपको दूंगा, इसके बाद ही दूंगा, थोड़ा देख लो। अभी के लिए इतना देखो, मैं उसके बाद आपको इस सारा फॉर्मूला दूंगा। ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी आपका पार्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री है। तो टैन आपका 0/1, साइन बाय कॉस करेंगे, 0/1 आपका 0, 1/2 बाय √3/2 तो 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 1, √3/2 बाय 2 1/2 तो 2 कैंसिल होके √3, 1/0 आपका हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है कॉट। कॉट क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल। हम कॉट थीटा आपका 1/tan थीटा, मतलब टैन का रेसिप्रोकल। नहीं तो ऐसा नहीं तो सिर्फ टैन को फ्लिप करो, लिख दो, चलेगा। देखो, पहले अनडिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। अब टैन को पलटा के लिख दोगे तो भी कट चलेगा। अब आएगा सेक। अच्छा, सेक थीटा हमारा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? ना 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? ना √2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2, और 0 का रेसिप्रोकल, अगर 0 का डिनोमिनेटर 1 हुआ तो 1/0 अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। सेक। अब चलते हैं कॉसेक। कॉसेक कैसे? कॉस को फ्लिप करो, सॉरी सेक को फ्लिप करो, कॉसेक निकलेगा। तो पहले अनडिफाइंड, उसके बाद 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक आगे से मैथमेटिक्स पढ़ोगे, 10th 11th 12th हायर स्टडी, जब तक मैथमेटिक्स है, आपको ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला चाहिए। ये हम लोग स्टैंडर्ड 10 लेवल में पढ़े, जब आप 11th में जाओगे और भी फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। थोड़ा आप इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रखा। आप मतलब रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वैल्यूज इधर उधर हो जाएंगे। पहले आपको थोड़ा ट्रिक वाइज चूज करना है। आपको देखो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको पहले अगर इस वैल्यू को निकालो, इसको फ्लिप करो, कॉस में लिखो। टैन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन बाई कॉस, डिवाइड करो, लिखो, फिर फ्लिप कर दो। सेक के लिए 1/cos, ये भी नहीं चाहिए आपको, इस टेबल में ये भी नहीं चाहिए। सेक सिर्फ इन दोनों फॉर्मूला से और इस पहला लाइन जो ट्रिक बताया उसमें से आप यूज करो, आपको पूरा चीजें आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। और सेक के लिए 1/cos, cos का रेसिप्रोकल यूज करो, cos का रेसिप्रोकल यूज करो, फिर उसको फ्लिप करो तो cosec निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। और tan थीटा का और एक फॉर्मूला है, tan थीटा हमारा sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। वैसे ही जैसे
कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा, वैसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा होगा वो कॉस बाय साइन थीटा, और जो कॉट थीटा होगा वो 1 बाय टैन थीटा। हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला है। मैं अगर आपको ऐसे में लिखा था ना, सीक्वेंस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मैं बोला था ना। देखो ये जो फर्स्ट लास्ट रेसिप्रोकल, सेकंड लास्ट रेसिप्रोकल, दोनों बोथ मिडिल रेसिप्रोकल, ऐसे ही फॉर्मेट में ये आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं कुछ फॉर्मूला की तरफ। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो, और साइन थीटा हम लोग निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब होल रूट ओवर। ओके, चलो, अगर आप अभी ये दो स्टेप को भूल जाओ, अगर ये दो स्टेप को भूल जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे? हम लोग यहां से निकाल रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, तो ये गया साइन एंड कॉस में। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, क्या ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक, सॉरी कॉट थीटा मिस हो गया यहां से, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, वही बताया था। अब क्या करोगे? कॉस थीटा साइन थीटा में मैं इस तरह का आरो देता हूं, सेक थीटा टैन थीटा में इस तरह का आरो, एंड कॉसेक थीटा से कॉट थीटा को इस तरह से। ये थोड़ा एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखने के लिए इजी होगा। तो जहां पे बोथ साइड एरोज है मैंने एडिशन किया, लेकिन जहां पे वन साइड एरो हेड है वहां पे मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा। सब्ट्रैक्शन मतलब सबसे पहले कहां से शुरू होता है? सेक थीटा जाएगा टैन थीटा। किस तरह से ना? मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड फॉर्मूला से टैन निकालूंगा। कैसे? देखो, अगर 1 को इस तरफ ले आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। सही बात है, ये 1 था वो लेफ्ट साइड में आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर हो जाएगा टैन थीटा। फ्लिप कर देता हूं, तो टैन थीटा हमारा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में बहुत मदद करेगी, ये सारा फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं इस हिस्से को मिटाता हूं। अभी कॉसेक एंड कॉट में हम लोग देखेंगे किस तरह से फॉर्मूला हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब चलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि उल्टा दिया था मैंने आ रहा हूं, देखो कॉसेक से कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। रेडी? सिमिलरली यहां से मैं निकालूंगा कॉट थीटा, तो देखो 1 को शिफ्ट कर देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से देखो, ठीक है, अब इस स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो रूट ओवर बन जाएगा, तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस वेट सॉरी, ये स्क्वायर इधर चला गया, तो ये बनेगा कॉट थीटा। सिंपली इसको फ्लिप करते हैं तो बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो भी इस चैप्टर में बहुत मदद करेगी। बेसिकली 4-5 फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा होता है, उस फॉर्मूला को भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपका कौन सा फॉर्मूला, जनरल जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो यूज होता है। एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये कैसे आएगा, आपका हो सकता है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पूछ ले, तो आपको इस जगह अप्लाई करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह का यूज होगा। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला, जैसे कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह का फॉर्मूला भी यूज होगा। एग्जाम्पल दो तो आपका ऐसा हो सकता है जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट में आ जाए, आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जैसे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह से आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में इस ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा। ठीक है, तो ये गए 3 फॉर्मूला। और कुछ फॉर्मूला क्या आता है, बहुत यूज होता है इसका, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये नंबर 4 ये नंबर 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का कुछ, ये भी कुछ आइडेंटिटीज आपको ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगा। तो बच्चों ये था आज के लिए। आपके स्टैंडर्ड 10 लेवल पे जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व पढ़ोगे, जितने भी बच्चे पढ़ोगे, यही इतने सारे फॉर्मूला के अंदर से आपको काम आएगा। बाकी आप जब हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे दूसरे ट्रिक्स उसको सॉल्व करने का डिफरेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको और कौन से चैप्टर का आपका पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मूला चाहिए, मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। और अभी हम लोग इस जो ट्रिगोनोमेट्री हम अभी जो फॉर्मूला पढ़े इसके बाद हम लोग चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।